आप सभी विद्वान बंधुओं का गिल्ज मेंटर के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल पर हम फिर से स्वागत करते हैं। विद्वान मित्रों, हम समय समय पर आपके लिए स्टडी के संबंधित फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे आपके स्टेट गवर्नमेंट की बात करें चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें, हम लोग स्टडी नोट्स लेके आते रहते हैं। आप फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी नोट्स हमारे फेसबुक पेज गिल्ज एसएससी मेंटर से डाउनलोड कर सकते हैं। आज हम लोग इसके अंदर मुगल हिस्ट्री, मुगल डायनेस्टी से हम कंसेप्ट शुरू करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन चाहे वो एसएससी सीजीएल है, चाहे ग्रुप डी की बात करें, और मोस्ट इम्पोर्टेंट रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के अंदर सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल एग्जामिनेशंस और पीपीएससी और ऑल अदर एग्जामिनेशंस को हम लोग कवर अप करेंगे। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। ये तो बनता ही है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हमारा मकसद रहता है कि आपको निवेदन इसलिए करते हैं कि आपके जरिए उन विद्वान मित्रों तक ये वीडियो पहुंच सकता है जो बच्चे कोचिंग नहीं जा सकते, चाहे उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, चाहे वो व्यक्तिगत प्रॉब्लम के कारण कोचिंग सेंटर नहीं पहुंच सकते हैं। तो आपका साथ उनके साथ होना चाहिए और आपका सहयोग उनके सहयोग के साथ होना चाहिए। तो हम आपके साथ हैं, तो आओ हम उन बच्चों तक भी ये मटेरियल पहुंचा सकें। हमारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे इंग्लिश प्लस हिंदी में होंगे, और जिस क्वेश्चंस के लिए आपको कहा जाए कि प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, आप समय निकाल के ज़रूर लिखें। विद्वान दोस्तों, अगर आपको कोई भी तथ्य अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो वो बच्चा देख सकता है जिसको डाउट होगा, जिसको नहीं पता होगा, तो इससे आपका रिवाइज होगा और उस बच्चे का नॉलेज बढ़ेगा। तो विद्वान दोस्तों, आज की हम सीरीज शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि गिल्ज मेंटर के जितने भी वीडियो की आप टैगलाइंस पढ़ लें, आप कि सब पढ़ो आगे बढ़ो, यही हमारी टैगलाइन है। सब्सक्राइब जरूर करें और आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस हमारे देख सकते हैं, और बेल को जरूर दबाएं आप, क्योंकि बेल को दबाने से आप तक वीडियोस का अपडेट समय समय पर पहुंच सकता है। हम लोग कवर करेंगे एसएससी सीजीएल व एसएससी सीएचएसएल, चाहे एमटीएस का एग्जामिनेशन 2018 की बात है, आरपीएफ, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल, ग्रुप डी की बात करें, पीपीएससी एंड ऑल अदर एग्जामिनेशंस अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। चलिए हम सीरीज शुरू करते हैं। सबसे पहले बाबर से। बाबर का जो समय पीरियड रहा था विद्वान मित्रों, 1526 से लेकर 1530 का समय रहा है। ये ध्यान रखना, आपको पूछा जा सकता है बाबर का जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, सबसे पहला क्वेश्चन है। तो बाबर का विद्वान मित्रों बर्थ हुआ था 1483 में हुआ था। इवन की आप याद रख सकते हैं, मैं आपको लिख के बता देता हूँ, 14 फरवरी 14 याद रखिए, 14 फरवरी 1483 को फरगना जो अफगानिस्तान में है वहाँ उनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा और इनकी माता का नाम था कुतलुग निगार, जो कि मंगोलिया थी, ये मंगोल की थी। फैक्ट इनकी ये कि फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर, आपको पता है कि मुगल एम्पायर का जो कंप्लीट जो समय पीरियड रहता है विद्वान मित्रों 1526 से लेकर वो 1857 तक रहता है। ठीक है, ये रहता है। और आपको पता होना चाहिए सबसे पहले मुगल राजा कौन था, बाबर था। ठीक है, और इसके बाद में आपको अंतिम मुगल राजा पूछा जा सकता है तो मोहम्मद जफर, आप याद रखना है आपको। अब हम बात करते हैं विद्वान मित्रों, सबसे ज़्यादातर क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं वो यहीं से पूछे जाते हैं, न कि आपको लास्ट के किसी राजा के बारे में, या मैं बात करूं कि मुगल एम्पायर के बारे में पूछा जा सकता है, वो शुरू के पूछे जा सकते हैं, और ख़ास तौर पे बैटल के बारे में। हम बात करते हैं फैक्ट फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर। तो आपको पहला क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मुगल एम्पायर का फाउंडर कौन है, तो आपको याद बताना है इसका ऑप्शन बाबर। भारत में बारूद का पदार्पण करने वाला प्रथम व्यक्ति था ये। ठीक है, इंट्रोड्यूस द गन पावर इन इंडिया। जब सबसे पहले इंडिया में लोधी वंश की डायनेस्टी चल रही थी और दौलत खां लोधी ने इनवाइट किया था, तो ये नॉर्दर्न एरिया की तरफ से इंडिया में, जब अफगानिस्तान से इंडिया में आया था तो सबसे पहले इन्होंने बैटल लड़ा था। और पहले ही युद्ध के अंदर, पानीपत का जो पहला प्रथम युद्ध था उसके अंदर बहुत ज़्यादा इन्होंने गोला बारूद दागे थे, जिसकी वजह से लोधी डायनेस्टी ख़त्म हो गई थी और इब्राहिम लोधी की वहीं मृत्यु हो गई थी। और सबसे बड़ी पावर इनकी ये थी कि इनके पास
जो कि गन पाउडर की बात करें या वेपन्स की बात करें तो बहुत ज़्यादा थे। ठीक है, तो इन्होंने अपने बारे में ही रोट तुजुक बाबरी ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर इन द तुर्की लैंग्वेज। आपसे ये 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि तुजुक बाबरी किसने लिखी थी, तो बाबर ने खुद लिखी थी। ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर एंड किस लैंग्वेज में लिखी गई, तुर्की भाषा में लिखी गई है। प्यारे बच्चों, इसके बाद में अगला क्वेश्चन हम बात करें कि बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी। किसकी घोषणा की थी, जिहाद की, और अडॉप्ट किया था, और गाजी की उपाधि इनको दी गई थी जो कि खानवा का बैटल जीतने के बाद में। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू तुजुक बाबरी, यानी तुजुक बाबरी के अनुसार लाहौर में 1530 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी और उन्हें आराम बाग आगरा में दफनाया गया है। लेकिन कुछ बुक्स में ये भी लिखा गया है कि इनको काबुल में दफनाया गया है। जब ये इनकी आयु 14 वर्ष की थी तो 1483 के बाद में 1497 के समथिंग इन्होंने फर्स्ट बैटल काबुल के अंदर लड़ा गया था, जो इनके उमर शेख मिर्जा पिता थे। क्योंकि बाबर क्या जो फैमिली थी, बाबर की जो जितनी भी फैमिली थी वो नहीं चाहती थी कि बाबर को एक मुग़ल साम्राज्य दिया जाए, तो इसलिए बाबर को वहाँ से काबुल में आना पड़ा। इसलिए लिखा जाता है कि बहुत सारी बुक्स में लिखा हुआ है कि इसलिए काबुल के साथ बाबर का बहुत ज़्यादा पहले से ही वहाँ का रहना और वहाँ की प्रजा के साथ जुड़ा हुआ था लिंक, तो इसलिए उनको वहीं दफनाया गया। तुजुक बाबरी के अनुसार लाहौर में पाकिस्तान, एट प्रेजेंट पाकिस्तान, 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी और उसे आरामबाग में दफनाया गया। लेकिन बाद में इनकी बॉडी को काबुल ले जाया गया। तो ये चीज़ यहाँ पर कन्फ्यूजन में है। ये चीज़ मैं जो पहले बता रहा हूँ ये चीज़ नहीं दी गई है, लेकिन बाद में लिखा गया है, तो बाद में इनको वहाँ ले जाया गया। अब बात करते हैं कि आपको इनके बैटल्स, जो कि 4 बैटल थे। बाबर, याद रखना, बाबर और अकबर ऐसे शासक थे जिन्होंने जितने भी युद्ध लड़े थे वो सभी के सभी जीते थे। तो आपको एक लाइन दे रहा हूँ मैं, पंखा चला घर में। ठीक है, पंखा चला घर में। अब पै का मतलब पानीपत, खा का मीन्स खानवा, चला मीन्स, ठीक है, और घर मैंने घाघरा, और चै मैंने चंदेरी। हम बात करते हैं सबसे पहले पानीपत की प्रथम लड़ाई में इब्राहिम लोदी को पराजित किया। ये 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। उसके बाद में द्वितीय इनका बैटल था डिफीटेड राणा सांगा, ठीक है, संग्राम सिंह एट बैटल ऑफ खानवा 1527। प्यारे बच्चों, खानवा की लड़ाई किन दो बात करें कि किंगडम के बीच में थी, तो एक तो था मुगल साम्राज्य के फाउंडर थे बाबर और राणा सांगा। राणा सांगा को संग्राम सिंह के नाम से जाना जाता था। इनको 1527 में हराया था। इसके बाद में चंदेरी, मैंने बोला था जयपुर चंदेरी, चंदेरी की लड़ाई मदीनी राय को पराजित किया था 1528 में, और डिफीटेड मोहम्मद लोदी एट बैटल ऑफ घाघरा, लास्ट वार ऑफ बहादुर। तो ये जो मोहम्मद लोदी था, ठीक है, महमूद लोदी, और यहाँ पर यह भी माना जाता है कि जो अफगानी थे, अफगान्स के साथ 1529 को जो कि घाघरा का बैटल हुआ था, जिसमें बाबर का अंतिम युद्ध था और बाबर इसमें इंजर्ड हो गया था, और इसके बाद में 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। अब बात करते हैं बाबर का जो कि पुत्र हुमायूं की। हुमायूं के पास मुगल साम्राज्य आया था। द्वितीय जो मुगल अंपायर थे, 6 मार्च 1508 को काबुल, प्रेजेंट डे इन अफगानिस्तान में है, वर्तमान अफगानिस्तान में स्थित है, इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम बाबर था। तो प्यारे बच्चों, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि बाबर का पूरा नाम क्या था, ठीक है, व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ बाबर, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इनकी माता का नाम था बेगम, महम बेगम जो बाबर की पत्नी थी, उनका पुत्र था हुमायूं। अब आपने एक और लिखना है कि हुमायूं का पूरा नेम आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इनकी मृत्यु हो गई थी 27 जनवरी 1556 को, जब ये 47 वर्ष के थे। दिल्ली के अंदर इनकी मृत्यु हुई थी। और मैं कह सकता हूं कि डरपोक जो शासक होता है मुगल एम्पायर में, डरपोक थे। 27 जनवरी 1556, 47 वर्ष की आयु के अंदर इनकी दिल्ली में मृत्यु हो गई थी। इनके जो फैक्ट तथ्य हैं कि अपनी दूसरी राजधानी दिल्ली में दीनपना का निर्माण करवाया था। याद रखना कि बिल्ट दीनपना एट दिल्ली एज हिज सेकंड कैपिटल। हुमायूं पास्ड 15 ईयर इन एग्जिस्ट, हुमायूं ने 15 वर्ष तक निर्वासन में बिताए हैं। अगेन
पुनः अपने अधिकार बैरम खां की सहायता से 1556 में भारत पर आक्रमण किया। प्यारे बच्चों, ये सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट तथ्य हैं, मैं आपको इसके बीच में कुछ इम्पोर्टेंट बातें बताता जाऊंगा। इसका जैसे बैटल चलेगा तो हम बैटल की बात करेंगे। गुलबदन बेगम, हुमायूंस हाफ सिस्टर, रोट हुमायूं नामा, बायोग्राफी ऑफ हुमायूं। अब एक क्वेश्चन बनता है कि ऑटोबायोग्राफी प्यारे बच्चों वो होती है, उसको कहते हैं कि जो खुद के द्वारा लिखी जाती है, और बायोग्राफी वो होती है जो किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। तो इसको ध्यान रखना। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा था, और इनका जो युद्ध बैटल थे वो बैटल थे शेरशाह सूरी के साथ। 2 लड़ाइयाँ हुई थी। एक तो 1539 को बैटल ऑफ चौसा, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है पेपर में, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट रखें आप। सबसे ज़्यादा शेरशाह सूरी ने इनको डरा के रखा था, क्योंकि पहले दिन से डरपोक थे, और जब 1539 में ये हार गए थे, और उसके बाद में बैटल ऑफ कनौज, जब ये यहाँ से भाग रहे थे पाकिस्तान की तरफ, सिंध प्रांत की तरफ, तो इनका कनौज में बैटल दोबारा से हुआ था। क्योंकि जो इनके भाई थे वो उन्होंने बिल्कुल भी इसको सपोर्ट नहीं किया, वो नहीं चाहते थे कि मुगल एम्पायर का ये शासक रहे, इसलिए हुमायूं के पास इतना तजुर्बा नहीं था। तो 1540 में इनको हार का सामना करना पड़ा, कनौज का बैटल। और फिर 1555 के अंदर जब दोबारा ये बैरम खान के साथ मिलकर इन्होंने बैटल लड़ा था, और जिसमें इन्होंने शेरशाह सूरी को मार दिया था। प्यारे बच्चों, शेरशाह सूरी के बारे में आप थोड़ा डिटेल में बताएं मुझे, शेरशाह सूरी को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, अब मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। फरीद के नाम से जाना जाता है, या इनको शेर के नाम से जाना जाता है, या शाह के नाम से जाना जाता है, या इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो आप अपने ऑप्शन में लिखें किस नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आते हैं अकबर। अकबर का जो समय पीरियड आता है प्यारे बच्चों, वो आता है 1556 से 1605 ईस्वी तक। इनका जन्म होता है 15 अक्टूबर 1542, अमरकोट में होता है। तो प्यारे बच्चों, ये बताना है आपको अमरकोट कहाँ पर है। ऑप्शन है आपके सबसे पहले पाकिस्तान, ऑप्शन है प्यारे बच्चों आपके पाकिस्तान में है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास ये यूपी में है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन है आपके पास ये बिहार में है। प्यारे बच्चों, या इनमें से कोई नहीं है, ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। इनके पिता का नाम था हुमायूं, इनकी माता का नाम हमीदा बानो बेगम, और इनकी मृत्यु हो गई थी 27 अक्टूबर 1605 को। 63 वर्ष की आयु तक इनका समय पीरियड रहा है। फतेहपुर सीकरी आगरा में इनकी मृत्यु हो गई थी, और यहीं इनको दफनाया गया है। इनके जो फैक्ट और तथ्य हैं प्यारे बच्चों, 14 वर्ष की आयु में बैराम खान के द्वारा इनको, क्योंकि इस वक्त शेरशाह सूरी के पास साम्राज्य था, और शेरशाह सूरी के बाद में दिल्ली की सल्तनत इन्होंने काबिज कर लिया था, क्योंकि इन्होंने हेमू को हराया था। ध्यान रखना प्यारे बच्चों। बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया है? तो अकबर के द्वारा बनाया गया है। तो 1572 ईस्वी में गुजरात पर विजय प्राप्ति के बाद फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया गया है, और राजपूत शासक भारमल की बेटी हरखाबाई से इनकी शादी हुई थी। राल्फ फिच, बहुत बार पूछा गया एसएससी में, राल्फ फिच किसके समय पीरियड के अंदर भारत आए थे? तो याद रखना कि अकबर के समय पीरियड में भारत में आए थे। जजिया कर की समाप्ति की थी इन्होंने। जजिया कर, आप अब बताना है मेरे को, जजिया कर किस धर्म पे लगाया जाता था और क्यों लगाया जाता था? ये एक धार्मिक भावना को खंडित करने के लिए था, भी लोग धर्म के नाम पर ना जाएं, इसलिए इन्होंने जजिया कर लगाया था या हटाया था? तो ये ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। पेपर में पूछा जा सकता है कि जजिया कर किसके द्वारा हटाया गया, तो याद रखना कि अकबर के द्वारा हटाया गया। 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया गया था। अब सुलह ए कुल में विश्वास सभी के लिए शांति थी। इन्होंने एक अपना एक पीस टू ऑल एक धर्म शुरू किया था, बिलीव्ड इन सुलह ए कुल। इबादत खाना फतेहपुर सीकरी में, इबादत खाना हॉल ऑफ प्रेयर एट फतेह 179, यानी जितना भी अपना राज्यादेश था, राज्यादेश जारी किया था 1579, माफ करें, धार्मिक संहिता दीन इलाही की शुरुआत की थी। धार्मिक इस सभी के लिए इन्होंने
एक एकता बनाने के लिए दीन इलाही की शुरुआत की थी 1582 में। जितना भी लैंड रेवेन्यू था प्रणाली को टोडरमल बंदोबस्त और जाब्ती प्रणाली कहा जाता था, जिसे बंदोबस्त या हम जाब्ती प्रणाली भी कहते हैं। भूमि का वर्गीकरण और लगान का निर्धारण किया गया है। लैंड रेवेन्यू सिस्टम वॉज कॉल्ड ए टोडरमल। द बंदोबस्त और जब्ती सिस्टम मेजरमेंट ऑफ लैंड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लैंड एंड फिक्सेशन ऑफ रेंट। इंट्रोड्यूस्ड ए मनसबदारी सिस्टम होल्डर ऑफ रैंक, यानी मनसबदारी इनकी एक रैंक थी जो देते थे। तो अधिकारियों और सेना को संगठित करने के लिए मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की गई थी। अकबर ने नवरत्नों में टोडरमल, मैं इसकी ट्रिक से आपको याद करवा देता हूँ अभी। टोडरमल, अबुल फैजल, फैजी, बिरबल, तानसेन, अब्दुल रहीम खाने खान, मुल्ला दो प्याजा और राजा मान सिंह और फकीर अजीजाओ दीन शामिल थे। बात बात में MDH, प्यारे बच्चों ये ट्रिक आपने याद रखनी है। बात बात में MDH याद रख लें आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बात बात में MDH, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ बात बात में। याद रखना सबसे पहले आपने कैसे याद रखना है, B फॉर बिरबल, ठीक है, A फॉर अबुल रहमान, अबुल फैजल, T फॉर टोडरमल, फिर B फॉर आपने याद रखना है, A फॉर आपने अब्दुल रहमान खाने खान, उसके बाद में M फॉर आपने याद रखना है मुल्ला दो प्याजा, M फॉर मान सिंह और D फॉर टोडरमल आपने याद रखना है, और T फॉर तानसेन आपने याद रखना है, और H फॉर आपने याद रखना है। ये फकीर हकीम के नाम से इसे जाना जाता था, हकीम आप याद रख सकते हैं। अब आपको क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों, इनके जो जितने भी अलग अलग इनको मनसबदारी दी गई थी, रैंक दी गई थी, वो अक्सर बार पूछी जा सकती है, तो आपने याद रखना है। अब मैं आपसे पूछूंगा कि अकबर ने जो बाबरनामा था, बाबरनामा को इसने पर्शियन, जो तुर्की से पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाया था। प्यारे बच्चों इनके द्वारा जो बैटल लड़े गए थे, सबसे पहले मैं इनकी बैटल की बात करूँ, पानीपत का जो सेकंड बैटल हुआ था हेमू के बीच में 1556 ईस्वी में, ये याद रखना है आपको। 1561 में मालवा AD 1560 डिफीटिंग बाई बाज बहादुर को हराकर मालवा को जीता था इन्होंने। एंड फॉलो बाई गरा खतंगा। आपको इसका सेकंड क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जो गढ़ था कटंगा, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन अलग अलग आता है इंग्लिश और हिंदी का, याद रखना, इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों को लिखा गया है। रूल्ड बाई रानी दुर्गावती, रानी दुर्गावती के जो अंडर था चित्तौड़ 1568, चित्तौड़ 1568 में, रणथंबोर एंड कालिंजर 1569, गुजरात 1572, मेवाड़ बैटल ऑफ हल्दी घाटी एंड 1576 अकबर और राणा प्रताप के बीच में हुआ। कश्मीर का बैटल 1586 में हुआ और सिंध 1593 में हुआ और अलीगढ़ 1603 में हुआ, और इसके बाद में इनकी डेथ हो गई और इनके बाद में इनकी मृत्यु हो गई। प्यारे बच्चों मैंने आपको ये 3 मुगल शासकों के बारे में बताया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इनको आप अच्छे से पढ़ लें, नोट कर सकते हैं, और यहाँ से क्वेश्चन आपको हर बार पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आया होगा। आप ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और अपने व्यू ज़रूर दें, ताकि हम इससे और अच्छा आपके लिए वीडियो प्रिपेयर कर सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।